तो क्लास 12th का मैट्रिसेस चैप्टर के अंडर में अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। आप लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन आपको सिखाया गया था। एक्सरसाइज 3 कह सकते हो आप इसको, क्योंकि आपने शुरू में मैट्रिसेस सीखा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन आप सीखे, फिर उसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में आपने जाना, और अब कुछ अभी वीडियोज आपका अपलोड हो चुका है जिसमें हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, और आज के क्लास में भी हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अभी आप बोर्ड पे देख रहे हैं, बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। 2 क्वेश्चन अभी आपको बोर्ड पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक बार मैं इसे पढ़ देता हूँ ताकि आप इसको ठीक से समझ जाएं कि बोर्ड पे लिखा हुआ क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 मैट्रिसेज A एंड B सच दैट A इज नॉट इक्वल टू O। यहाँ 0 नहीं पढ़ते, नल मैट्रिक्स है वो, क्योंकि A मैट्रिक्स है तो उसका जब इक्वलिटी और अनइक्वलिटी किया जाएगा तो उसे किसी 0 के साथ नहीं करेंगे। वो जो है वो नल मैट्रिक्स है, वो 0 नहीं है। तो A इज नॉट इक्वल टू O, कॉमा B इज नॉट इक्वल टू O एंड AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू O। मतलब आपको A और B 2 मैट्रिक्स इस प्रकार से लेना है खुद ही से, नंबर्स को अरेंज करके, कि वो नल मैट्रिक्स ना हो, दोनों में से कोई भी। और जब A को B से मल्टीप्लाई किया जाए या B को A से मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों ही हाल में मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो जाए। क्वेश्चन 2 जो है नीचे उसके, वो भी सुन लीजिए, फिर बोर्ड पे जाके हम 1 और 2 बताएंगे आपको कि कैसे बनाना है इसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लिखा हुआ है, इफ़ A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और सेकेंड रो में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एंड B इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई कॉस फाई इंटू साइन फाई, सेकेंड रो में है कॉस फाई इंटू साइन फाई और फिर साइन स्क्वायर फाई। तो शो दैट ए बी इज 0 मैट्रिक्स इफ थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पे। अब इन 2 क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे अभी। तो पहला बना के दिखाया जा रहा है आपको। एग्जाम्पल जो है पहला जो है वो उसका एग्जाम्पल लेना होगा हम लोगों को, ऐसा 2 मैट्रिक्स। तो जब कोई ऑर्डर नहीं कहा गया है, हम लोग इसको 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ऐसा 1 1 1 1। जानबूझ के 1 लिया गया है, मल्टीप्लिकेशन में सुविधा होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 ही होगा, 2 2 भी लिया जा सकता था, लेकिन मैट्रिक्स इसको मल्टीप्लाई करने में सुविधा होगा और इसको आइडिया लेने में कि A और B कैसा होगा, ताकि वो मल्टीप्लाई करके 0 हो जाए तो सुविधा होगा। और B ले लेते हैं 1 1 -1 -1। ठीक है, ये यहाँ भी लिया जा सकता है और यहाँ भी ले सकते हैं। तो लेकिन यहाँ जब लेंगे आप चेक कर लेंगे एक बार। तो ठीक है, अभी यहाँ पे है, देखिए, अगर A अभी आप देख रहे हैं इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, B इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब जब आप A B को मल्टीप्लाई करें, जो कि आपको आता है 1 1 1 1, और B है 1 -1 -1 1। देखिए, ये 2 बाई 2 ऑर्डर का है और ये भी 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, और जो ऑर्डर होगा वो 2 बाई 2 ऑर्डर का ही होगा। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे आप ऐसे करते हैं 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू -1 -1, फिर इसको इस सेकेंड के साथ 1 इंटू -1 -1 प्लस 1 इंटू 1 1, फिर अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 1 इंटू -1 -1, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1 1। अब जब 1 माइनस प्लस इंटू -1, तो ये भी चारों क्या हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, -1 + 1 से ऐड होकर 0 हो जाएगा।
1 और प्लस इंटू माइनस, -1 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 0 0 0 हो गया ये नल मैट्रिक्स O, मतलब AB का मल्टीप्लिकेशन जो है 0 हो गया। सिमिलरली अगर आप BA को मल्टीप्लाई करेंगे तो B पहले रखना पड़ेगा, A बाद में। आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ये भी आपका नल मैट्रिक्स ही आएगा, मल्टीप्लाई करने में आपको आता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले इसका। और अभी हम लोग क्वेश्चन 2 बनाएंगे। ठीक है, इसे मिटाया जा रहा है। क्वेश्चन 2 जो बोर्ड में दिख रहा है वो क्या है कि A और B दो मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का, सिंपल बोले तो सिर्फ टू ऑर्डर 2, तो 2x2 ऑर्डर का दो मैट्रिक्स A एंड B दिया गया है। साइन कॉस थीटा और फाई एंगल है, यहाँ पे साइन कॉस के टर्म में है। जो भी उसका एंट्रीज और एलिमेंट्स है मैट्रिक्स का, वो साइन थीटा और कॉस थीटा और साइन फाई और कॉस फाई के टर्म में है। ठीक है, अब वी हैव टू शो दैट कि AB इज जीरो मैट्रिक्स, यानी कि वी हैव टू फाइंड A इनटू B, और दिखाना है कि ये मल्टीप्लाई करने पे जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन कब? एक कंडीशन है, कब? यदि थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। थीटा में से फाई घटाने पे जो वैल्यू आएगा, यदि वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा तब ये जीरो मैट्रिक्स है, ऐसा साबित करना है। क्या आप समझते हैं? समझते ही हैं, क्योंकि आप 11th पढ़ के 12th में आए हैं। तो उस 11th में आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया गया था कि अगर कोई एंगल थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा तो वहां cos थीटा का वैल्यू 0 होता है। आपको सिखाया गया था क्लास 11th में। यहाँ पे एक आइडिया आपको दे दे रहे हैं। देखिए ये है 0, यहाँ पे आप जानते हैं π/2 होता है, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2 और यहाँ पे 2π। 0 है और यहाँ पे 2π भी होता है। फिर से एक राउंड मारने पे यहाँ पे 2π, वन सर्कल बोलते हैं इसको। और ऐसा हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा, अगर यहाँ पे कोई ओरिजिन से कोई रे था तो यहाँ पे A लिखा गया था, यहाँ पे -A होता है, सॉरी A', यहाँ पे हम लोग B लेते हैं और यहाँ पे B' लेते हैं। तो जो आपका A है 0 और 2π दोनों, यहाँ पे जो A है ये x एक्सिस है, और A के पास जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है 1 0 का। अगर ये रेडियस 1 यूनिट है, r इक्वल टू OP कोई रे है और इसका रेडियस अगर 1 यूनिट है तो OP यदि OA पे ओवरलैप कर गया तो वो 1 यूनिट होता है। आपको यही पता है कि P कोई पॉइंट यदि सर्कल पे मूव कर रहा होता है तो P का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है cos थीटा, sin थीटा के फॉर्म में, where theta is the angle made by OP with OA और OX या OA के से साथ में OP जो एंगल बना रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। यदि थीटा है ये तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा cos थीटा sin थीटा। ऐसा क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आपको पता है कि यानी कि जो x कोऑर्डिनेट है वो cos थीटा है और y कोऑर्डिनेट है वो sin थीटा है। तो अभी अगर आपको पता है कि ये थीटा अगर π/2 हो जाएगा, मतलब OP OB से ओवरलैप कर जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? π/2। तो cos थीटा यानी cos π/2 का वैल्यू क्या होता है आपको पता है ना? 0 होता है, याद है आपको? cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। तो आपको पता है यहाँ पे 1 0 कोऑर्डिनेट A का, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है यहाँ पे A' पहले कर लिया जाए 1 0, ये 1 यूनिट है, और इधर है तो -1, 0 A' इसका। और B का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0, 1। x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट इसका, ये सिर्फ y है ना, ये पॉइंट कोई ना राइट गया ना लेफ्ट गया, तो x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ नहीं, और y कोऑर्डिनेट इसका सिर्फ 1 यूनिट, क्योंकि सर्कल का रेडियस है ये, तो 0, 1। और B' का कोऑर्डिनेट होता है 0, -1। तो जब OP अगर OB पर या OB' पर ओवरलैप करेगा, OP ये जो है OB पर या OB' पर ओवरलैप करेगा, तब तक थीटा जो होगा वो π/2 होगा या फिर 3π/2 होगा। एंटी क्लॉकवाइज में π/2 होगा, 3π/2 होगा। फर्स्ट सर्कल में, फर्स्ट राउंड में OP जब फर्स्ट राउंड मारेगा यहाँ पे π/2, सेकेंड राउंड में 3, यहाँ पे सॉरी फर्स्ट राउंड में ही 3π/2, और ये वहां पहुंच गया। जब ये एक बार और आगे बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहां से ये यहां आया तो हो गया 2π,
2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई में एक बार और बढ़ के पाई बाई 2 आप ऐड करेंगे, 2 पाई में प्लस पाई बाई 2 तो आप पाएंगे 5 पाई बाई 2। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 2। आगे बढ़ेंगे 5 पाई बाई 2 में यदि आप इतना, ये है पाई, ये पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, ये है पाई, तो अगर 5 पाई बाई 2 में और पाई बाई 2 ऐड कीजिएगा वो हो जाएगा 7 पाई बाई 2। 7 पाई बाई 2 में आप ये पूरा यहाँ से आप पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पूरा कितना हो गया पाई। 5 पाई बाई 2 में आप क्या जोड़ दिए, पाई जोड़ दिए, तो ये 7 पाई बाई 2 आ गया। 7 पाई बाई 2 में आप पाई ऐड कीजिएगा तो आपकी 9 पाई बाई 2 आ जाएगा। ये चीज आप 11th में अच्छे से पढ़ चुके हैं, एंटी क्लॉकवाइज की बात हो रही थी 7 पाई बाई 2। उसी प्रकार से यदि ये ओपी एंटी क्लॉकवाइज ना जाके यदि क्लॉकवाइज आता है तो फर्स्ट राउंड में यहाँ पे, जैसे कि यहाँ ओपी अभी मान लीजिए यहाँ पे है, ओए पर ओवरलैप कर रहा है, अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज गया तो ये आया माइनस पाई बाई 2, प्लस तो था ही माइनस आ गया, और ये एक राउंड ऐसे यहाँ तक आ गया अगर जो हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई 2, प्लस था पहले से माइनस, सो ऑन। आपको 11th में पढ़ाया गया है, ये जा रहा है ऐसे, तो यानी कि थीटा जितना राउंड मारेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 7 पाई बाई 2 यहाँ पे गेन करेगा, और यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू 0 होता है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये आप 11th में पढ़ चुके हैं, इसलिए आप बारीकी से समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो 11th का ट्रिग्नोमेट्री में आप देखेंगे इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लस माइनस यहाँ पे आगे क्या है, 1 पाई बाई 2, यहाँ पे क्या है 3 पाई बाई 2, 3 है यहाँ 7 है, तो 1 3 7, और फिर माइनस भी है तो -1 -3 -7, ये सारा जो है इनफिनाइट तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। एक भी ऑड नंबर छूट नहीं रहा है, पॉजिटिव में 1 3 5 कहीं छूट गया लिखा हुआ, यहाँ पे हमको 5 लिखना चाहिए था, और तब 7 पाई बाई 2। तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव में आप देख रहे हैं पॉजिटिव में 1 3 5 7 1 3 5 7, और नेगेटिव में -1 -3 -5 -7, सारा का सारा ऑड नंबर शामिल है। तो यहाँ पे यानी कि इसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं, इस पूरे डेटा को हम लोग बोल सकते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी कि ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई है किसका, पाई बाई 2 का, और जहां जहां पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होता है वहां वहां cos थीटा का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं पहले से, ठीक है ना। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है 2n + 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्लास 11। ओके, मैं पढ़े थे हम लोग, छोड़ते उसको, आते हैं यहाँ पे। तो a और b दो यहाँ पे मैट्रिक्स दिया गया है, ए बी मल्टीप्लाई करना आपको आता है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए बी को। तो आप यहाँ पे ये पहले ए उतार लेंगे, बी उतार लेंगे, फिर आप इसको ऐसे इंटू करेंगे, मतलब cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर 5, cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर 5, प्लस फिर इसके साथ cos थीटा sin थीटा इंटू cos 5 sin 5, फिर फर्स्ट रो और यहाँ पे सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे। तो cos स्क्वायर, इसको अब इसके साथ करेंगे हम लोग, तो cos स्क्वायर थीटा इंटू cos 5 sin 5, cos 5 sin 5, और प्लस cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, फिर से यहाँ से cos स्क्वायर थीटा इंटू cos 5 sin 5, प्लस अभी cos थीटा sin थीटा इंटू sin स्क्वायर 5। ठीक है, ये हो गया पहला। ये देखिए ये 2/2 ऑर्डर का है, और यह भी 2/2 ऑर्डर का है। ये 2 और ये 2 देख के आप कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और ये 2 और ये 2 जो है इसका ऑर्डर होगा 2/2 ऑर्डर का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसको इसके साथ करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम cos थीटा sin थीटा इंटू दिस cos थीटा sin थीटा इंटू cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos 5 sin 5। फिर अब इसका अभी इसके साथ करेंगे cos थीटा sin थीटा इंटू दिस
cos थीटा sin थीटा इंटू cos फाई sin फाई प्लस sin स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर फाई। ठीक है, हो गया ये। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन है, ये cos थीटा cos फाई दोनों ही टर्म में प्लस है, प्लस और माइनस साइन कैन सेपरेट द टर्म्स, तो प्लस के लेफ्ट और राइट में हम लोग देख लें। cos थीटा cos फाई कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बचेगा cos थीटा cos फाई बचेगा, प्लस इसमें cos थीटा निकल गया और cos फाई बाहर निकल गया, कॉमन आ गया, तो क्या बचा sin थीटा sin फाई, sin थीटा sin फाई बच गया। सेकेंड में देखते हैं इसमें क्या कॉमन ले ले हम लोग, देख लीजिए cos स्क्वायर थीटा दोनों में है तो cos थीटा कॉमन है, और sin फाई दोनों में है तो sin फाई यहाँ कॉमन है, तो cos थीटा निकल गया तो एक तो cos थीटा बचा यहाँ पे और cos फाई बचा यहाँ पे, cos फाई क्योंकि sin फाई निकल चुका बाहर, प्लस इसमें आप cos थीटा निकाल चुके हैं और sin फाई निकाल चुके हैं, तो एक sin थीटा बचा और sin फाई एक निकाल चुके हैं तो एक sin फाई भी बचा इसमें। तो ये हुआ आपका, ऐसे ब्रैकेट ले लेते हैं। इसमें सेकंड में देखिए आप, सेकंड में क्या कॉमन है आप देखें, यहाँ पे आपका दोनों में sin थीटा है और दोनों में cos फाई है, तो cos फाई और sin थीटा कॉमन है, तो पहले में cos थीटा आप निकाल लिए और sin थीटा भी निकाल लिए, तो यहाँ क्या बचा आपका cos फाई निकाल लिए, cos फाई ये निकाल लिए तो क्या बचा, एक तो cos थीटा यहाँ बच गया, cos थीटा बचा, sin थीटा निकाल चुके हैं, cos फाई एक निकाल चुके हैं तो एक तो cos फाई बचेगा, ये भी हुआ cos थीटा cos फाई, प्लस यहाँ पे आप cos फाई इसका ये निकाल चुके हैं और एक sin थीटा निकाल चुके हैं, एक sin थीटा यहाँ पे है तो ये होगा sin थीटा और एक sin फाई बचा, यहाँ पे आप कॉमन लेना जानते हैं, आप देख लीजिए खुद से भी, और फिर इसमें आप निकाल लेते हैं cos थीटा, दोनों में cos थीटा नहीं है तो नहीं निकलेगा, दोनों में है क्या sin थीटा और sin फाई है, sin थीटा sin फाई है इस बार, तो sin थीटा आप इसमें निकाल दिए तो यहाँ क्या बचा आपका cos थीटा बच रहा है, sin थीटा निकाल चुके हैं, cos फाई बच रहा है, sin फाई निकाल चुके हैं, प्लस यहाँ पर क्या बचा आपका इस केस में, क्योंकि आप sin थीटा एक निकाल चुके हैं तो एक sin थीटा तो रह गया, sin फाई निकाल चुके हैं, sin फाई निकाल चुके हैं और एक sin फाई रह गया, तो sin फाई अगर नहीं दिख रहा हो तो हम अभी जो बोले हैं वो सुन के भी आप समझ सकते हैं, दैट इज इक्वल टू cos थीटा cos फाई ये वाला, और ये क्या है ना, आपको पता है फॉर्मूला, पता है 10th में आप 11th में पढ़े हैं, cos A cos B ऐसे, cos A कहाँ लिख दें, जगह कहाँ पे, चलिए ऊपर का तो हो गया था ना, ये इरेज कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख लें फॉर्मूला, आप देखिएगा आपको याद होगा cos A प्लस B इज इक्वल टू cos A cos B माइनस sin A sin B, और सेकेंड फॉर्मूला आपको याद होगा cos A माइनस B इक्वल टू cos A cos B प्लस sin A sin B, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेकेंड जो फॉर्मूला है cos, अगर A को थीटा और B को फाई बोले तो बनेगा क्या, ये cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई, cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई, और सब यही है cos थीटा cos फाई sin थीटा sin फाई, देखिए चारों जो है अंदर में ब्रैकेट के अंदर वही है, cos थीटा cos फाई sin थीटा sin फाई, cos थीटा cos फाई sin थीटा sin फाई, तो इसका मतलब कि इसका वैल्यू क्या लिखेंगे cos थीटा माइनस फाई, तो ये हो गया क्या आपका इनटू cos थीटा माइनस फाई, यहाँ पे आप लिखे cos थीटा sin फाई इनटू cos थीटा माइनस फाई, नीचे लिखें cos फाई sin थीटा और इसके लिए लिखें इनटू cos थीटा माइनस फाई, ये लिखें आप sin थीटा sin फाई और फिर लिखें cos थीटा माइनस फाई। अब बोला गया है कि यदि थीटा एंड फाई डिफर करता है एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो आप लिख सकते हैं कि इफ थीटा एंड फाई डिफर का मतलब माइनस हो गया, तो इफ थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू इज एन ऑड
मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, देन cos थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि जब ये एंगल थीटा और फाई दो डिफरेंट एंगल है, घटाने के बाद एक सिंगल एंगल होगा। अगर वो सिंगल एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हुआ तो cos वो एंगल इज इक्वल टू क्या 0। ठीक है, वहां बताया गया क्यों। तो अब क्या होगा, इसके बाद जगह यहाँ पे तो नहीं बच रहा है पर आपको दिख रहा होगा। तो अब क्या बचेगा यहाँ पे, ये cos थीटा cos फाई हुआ और ये तो वैल्यू 0 हो गया। इसका जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा 0 आएगा। सेम ये भी टर्म 0 हो गया, अब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0, ये भी 0 है तो पूरा 0 बना देगा और ये भी 0 तो पूरा 0 बना देगा। दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। मतलब इफ थीटा माइनस फाई इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 देन द गिवन मैट्रिक्स इज, जो ए और बी है उसका मल्टीप्लिकेशन ए बी 0 यानी कि नल मैट्रिक्स हो जाएगा। बोर्ड आपको दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका और आप इसे खुद से भी कर लें। अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। अभी आपको स्क्रीन पे तीन क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो अभी 3 क्वेश्चन में जो पहला ऊपर का जो क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 4 2 शो दैट a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i इज इक्वल टू 0। तो ये अभी 1-2 वीडियो पहले, मतलब ये क्वेश्चन आपको एक पहले की वीडियो में कराया जा चुका है, जिस दिन जिस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिखाया जा रहा था। और अब कहा गया था कि अब ये टॉपिक का कॉन्सेप्ट इस पे खत्म होता है और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन कराया गया था और यह कह के उस दिन वीडियो को समाप्त किया गया था कि अगले दिन आपको क्वेश्चन और कराया जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन किया गया था उस दिन ये, और आप अगर पहले का वीडियो देख लें यहाँ पे या इस क्वेश्चन को कम से कम आप एक बार बना लें। एक चीज सिखाया गया था आपको सबसे लास्ट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जब प्रॉपर्टी आपको सिखाया जा रहा था उस वक्त जो सबसे लास्ट का टॉपिक था आपको सिखाया गया था मैट्रिक्स पोलिनोमियल। तो मैट्रिक्स पोलिनोमियल आपको सिखाया गया, उसके जस्ट बाद ये क्वेश्चन कराया गया होगा जहां तक मेरे मेमोरी में है। तो आपको ये क्वेश्चन करने के लिए पीछे जा सकते हैं। अभी चूंकि आप सीख गए हैं काफी तो जरूरत नहीं है। अभी क्या कर लेंगे इस क्वेश्चन के लिए, आपकी सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकालेंगे। आपको सिखाया गया है ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, मतलब ए को ही 2 बार लिख के आप इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल लीजिएगा। 5a का मतलब होता है कि एक मैट्रिक्स ए को आप मैट्रिक्स ए रखें यहाँ पे और 5 से मल्टीप्लाई करें, मतलब कि प्रत्येक एलिमेंट, चूंकि ये 2 बाई 2 ऑर्डर का है तो चारों ही एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया 14i। चूंकि ये मैट्रिक्स ए 2 बाई 2 ऑर्डर का है, 2 बाई 2 ऑर्डर का है, तो i भी आपका 2 बाई 2 ऑर्डर, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, तो 1001 हो जाएगा ये। और आगे चूंकि 14 लगा हुआ है तो 14 लगा देंगे, फिर 14 इसके चारों एलिमेंट में क्रमशः मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब चारों एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बनेगा 14, यहाँ पे बनेगा 0, यहाँ पे 0 और यहाँ 14। फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i के अकॉर्डिंगली आप जो ये आपका ए स्क्वायर आएगा यहाँ पे माइनस जो ये 5a का जो वैल्यू आ जाएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे और ये 14i को मल्टीप्लाई करके जो आ जाएगा माइनस आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये मल्टीप्लाई करके कोई स्टार आया और ये मल्टीप्लाई 5 के साथ a को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आया उसको मान लीजिए हम लोग डबल स्टार से डिनोट कर रहे हैं, और 14 को इससे मल्टीप्लाई करने पे जो 14 0 0 14 आएगा उसको हम लोग अभी ट्रिपल स्टार से अगर डिनोट करें तो यहाँ पे सिंगल स्टार, यहाँ पे डबल स्टार, यहाँ पे ट्रिपल स्टार को अरेंज करके आप ये सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब एडिशन, आपको ये आता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको आता है। इस दोनों के एलिमेंट को आपस में ऐड करके इससे घटा देंगे। तो ये आप किया भी गया था, आप देख लेंगे। अभी अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ a इक्वल टू एक मैट्रिक्स 2 बाई 2 ऑर्डर का एंड फाइंड के, यदि दिया हुआ है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस ki। तो क्वेश्चन 2 करेंगे। पहले a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए, आपने सीखा था पहले। a का मतलब 1 0 माइनस 1 7 और फिर से a से करना है मल्टीप्लाई, यहाँ भी 1 0 माइनस 1 7 इंटू करना आपको आता है ना, तो कर लें।
1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू माइनस 1 0, फिर ऐसे 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 7 0, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7, फिर इसको इसके साथ माइनस 1 इंटू 0 0 और प्लस 7 इंटू 7 49, दैट इज इक्वल टू 1 0 माइनस 1 और माइनस 7 माइनस 8 और यहाँ पे क्या हो गया 49। तो आपका a स्क्वायर निकल चुका 8a प्लस ki। नाउ it is given that a square equal to 8a plus k into I, k कोई स्केलर है, that implies a square जो निकाला गया अभी 10 माइनस 849 जो भी यहाँ पे निकाले हैं यहाँ पे रख दिए, 8a का मतलब 8 इंटू a कितना है, a यहाँ पे 1 0 माइनस 1 7। देखिए अभी ये क्वेश्चन बना रहे हैं, ये वाला नहीं बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। देखिए तो 1 0 माइनस 1 7 प्लस k इंटू आई, चूंकि ये मैट्रिक्स A 2/2 ऑर्डर का है तो I भी 2/2 ऑर्डर का, तभी इक्वेट कर पाएंगे ना। अभी एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि प्रत्येक एलिमेंट पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 1 जा 8, यहाँ 0 माइनस 8 8 7 जा याद है 56 856 प्लस k का मल्टीप्लिकेशन k 1 जा k 0 0 और k, लेफ्ट साइड उतारिए 1 0 माइनस 8 49, that implies 1 0 minus 8 49 is equal to corresponding element को आप आपस में ऐड करते हैं, 8 प्लस के 0 प्लस 0 माइनस 8 प्लस 0 माइनस 8 और 56 प्लस के। देखिए ये भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 ऑर्डर का है और इक्वलिटी का साइन है, तो टू मैट्रिसेस आर इक्वल only when they are comparable and their corresponding elements are equal. Two matrices are equal only when कब when they are comparable, मतलब कि having same order and their corresponding elements are same or equal। तो अभी हम लोग इससे करते हैं इक्वेट, क्या बोलेंगे यहाँ पे, that implies 8 plus k equal to 1। ये 56 प्लस k को भी हम चाहते तो 49 से इक्वेट कर सकते थे, आंसर सेम आएगा। 8 प्लस k इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज k इक्वल टू 1 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू माइनस 7। यदि 56 प्लस k इक्वल टू 49 करेंगे तो k इक्वल टू 49 माइनस 56 हो जाएगा और फिर k इक्वल टू माइनस 7। तो ये इतना 56 और 49 का कैलकुलेशन क्यों करें जब 8 प्लस k और 1 है ना, तो ये कर सकते हैं। तो आप ये देख लिए कि अभी आप इसको उतार सकते हैं क्योंकि जब ये थोड़ा सा महंगा है ना, मतलब 56 है 49 है और यहाँ पर उपलब्ध है 8 प्लस k और 1, तो जब कम दामों में अच्छी सफेदी मिले तो कोई ये क्यों ले, वो ना ले, इसलिए हम लोग इसको वो जो इजी था वो वाला कर लिए। ठीक है, तो अभी आप इसको कॉपी कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लें और अभी अगला क्वेश्चन बोर्ड पे जो क्वेश्चन 3 है वो अभी किया जाएगा। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको इसको इरेज कर दिया जा रहा है। ये जो अभी लाइन था कि जब कम दामों में अच्छी सफेदी मिले तो कोई ये क्यों ले, वो ना ले, ये एक्चुअली रामायण जब बच्चे थे हम लोग और पहली बार रामायण चल रहा था टीवी पे, तो जो सीता माता थी उनके द्वारा ये एड टीवी पे आता था, सर्फ का ऐड था। आज भी पता नहीं दिखाया जा रहा होगा शायद, कम से कम इंटरनेट पर तो मौजूद है। दीपिका जी नाम है सीता माता जो थी उनका। तो अभी हम लोग क्वेश्चन ये करेंगे, तीसरा क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 एक फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है x में, और एक मैट्रिक्स है a इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2। देन वी हैव टू फाइंड fa। अच्छा, अभी आप इसको बनाने के पहले एक बार पीछे पेज पलटें, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप नोट्स बनाया करेंगे और अपने नोट से पढ़ेंगे। वीडियो देख के आप
बोर हो जाएंगे, ज़्यादा देर आप नहीं देख पाएंगे ना, आंखों में दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है और डेटा भी खर्च होता है। तो आप और तो ये काम कर, आप ना नोट्स बना के नोट्स को पढ़ाई करेंगे और जब भी कभी कहीं फंसे तो आप वीडियो को चला कर देख लें। एक बार वीडियो पूरा देखें और उसके बाद जब कहीं समस्या लगे तो फिर वीडियो चला के देख लें। नोट्स आप जरूर बनाएं। तो अभी देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है एफ है, तो ये निकालने के पहले आप अपना पेज पलटें और अगर पेज पे नहीं लिखा हुआ है तो आप इसके पहले का वीडियो देख लें जहाँ पे कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया था। उसमें जो लास्ट टॉपिक था वो था मैट्रिक्स पॉलिनोमियल और वहाँ बताया गया था यदि कोई मैट्रिक्स, यदि कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू समथिंग ऐसा ए टू द एम ऐसा कुछ कोई था ये, और ये आपका हाई डिग्री था, ये पूरा यहाँ तक था, ये प्लस ए एम तक था, ये घटते क्रम में जो आपका जा रहा था ए एम एक्स टू द पावर एम, ए एम माइनस वन एक्स टू द पावर एम माइनस वन प्लस ए एम माइनस टू एक्स टू द पावर एम माइनस टू प्लस डॉट 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 और प्लस लास्ट में एम था। तो जब ये एफ ए हुआ था तो सब कुछ तो सेम था, लेकिन लास्ट में ए एम के साथ ए हो गया था। आप देखें, सॉरी, ए एम के साथ आई हो गया था बाय डेफिनेशन। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? आप पीछे का देख लें, एक बार वीडियो को पॉज करके आप देख लें। तो ठीक है, अभी आप देख लिए होंगे। तो वहां पे बताया गया था मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पलटेंगे, आप समझेंगे कि लास्ट में जो सिर्फ एम था यहाँ पे, लेकिन जब एफ ए हुआ था तो जहां जहां एफ एक्स में एक्स था वहां वहां इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में ए हो गया था, क्योंकि x इज रिप्लेस हियर बाय a। x रियल जो भी यहाँ पे नंबर्स है वो रिप्लेस हो गया किससे? मैट्रिक्स a से। तो ये जो आपका मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में जो पढ़ाया गया था, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में जो पढ़ाया गया था वो जहां जहां x है वो रिप्लेस हो गया था a से, बट लास्ट का जो कांस्टेंट टर्म था am उसके साथ एक i का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में। ये आप देख लें, एक बार आप देख चुके होंगे अब तक वीडियो को पॉज करके। तो अब देखिए एफ एक्स दिया गया है, वी हैव टू फाइंड एफ ए। तो एफ ए होगा क्या? पहले देखिए, जहां जहां एक्स है वहां वहां ए हो जाएगा, तो ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 7 नहीं, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में बताया गया है कि आपका लास्ट में हो जाएगा 7 इंटू आई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे am इंटू जो लास्ट में कांस्टेंट केवल बच गया था, यहाँ पे 7 कांस्टेंट है और जो आपको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में जो लिखवाया गया था वहां पे am कांस्टेंट था, तो उसमें आपका यहाँ पे हो जाएगा अच्छा, वहां पे आपका am नहीं लिखवाया गया होगा, आपका a नॉट चल रहा होगा, तो a नॉट a1 a2 जो भी होगा लास्ट में am होगा, ऐसा चल रहा होगा। तो अभी जो लास्ट में जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट में आप ना i से मल्टीप्लाई, ये a नॉट बोलते हैं, फिर a1 बोलते हैं, फिर a2 बोलते हैं और लास्ट में आपका am था वो। तो अभी आप उस कांस्टेंट में i से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट 7 है, आप i से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो अब आपको ये निकालना है, एफ ए निकालना मतलब ये निकालना है, और ये आप निकालेंगे ए स्क्वायर निकालने के लिए a इंटू ए 3 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1 2 आप इसका जानते हैं। फिर 5a निकालने के लिए फिर सीधा क्या करेंगे आप, सिंस ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो मल्टीप्लाई करके आएगा 3 3 जा 9 प्लस 1 इंटू माइनस 1 3 1 जा 3 प्लस 1 2 जा 2 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 2 जा 4। थोड़ा देख लीजिएगा अपना कैलकुलेशन खुद से। दैट इज इक्वल टू 9 में से गया 8 3 2 5 3 2 माइनस 5 और 4 में से गया 3। ये हुआ कैलकुलेशन, अपना आप देख लीजिएगा। ए स्क्वायर 8 5 माइनस 5 और 3 माइनस 5a, तो 5a हो गया और a जो आपका था यहाँ पे 3 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1 2 और प्लस 7i का मतलब i हो गया दो ऑर्डर का 1 0 0 1। सिंप्लीफाई करने आपको आता है, सिंप्लीफाई कर दें आप आंसर पाएंगे। आप इसको देख लें, आप ना हो तो वीडियो को पॉज करके और आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। ए स्क्वायर आपका आएगा, आप निकाल लेंगे इसको ऐसे, वन जीरो ए स्क्वायर आपका ए एफ एक्स इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ठीक है। तो ए स्क्वायर आपका है यहाँ पे 8 5 माइनस 5 3, वो सही है। और 5 पे आप निकाल लेंगे, 7i आप निकाल लेंगे, और तब जाके आप ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लाना है फाइंड एफ है। तो हम यहाँ पे जो पहले से यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल लिए हैं, एफ इक्वल टू वो आपका आया हुआ है यहाँ पे 0 0 0 0, मतलब नल मैट्रिक्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अभी आप सिंप्लीफिकेशन खुद से कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में एफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, सिंप्लीफाई करने पे आपका वैल्यू आएगा 0 0 0 0, मतलब एक नल मैट्रिक्स। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अभी आपको अगला क्वेश्चन बोर्ड पे दिया जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप वीडियो पे देख रहे हैं, बोर्ड पे आपके एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, और क्वेश्चन है फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट, एक मैट्रिक्स दिया गया है यहाँ पे 2 माइनस 1 1 0 माइनस 3 4 इंटू ए इज इक्वल टू दिस माइनस 1 माइनस 8 माइनस 10 1 माइनस 2 माइनस 5 9 22 15। तो वी हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स ए। हम लोग को मैट्रिक्स ए प्राप्त करना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखें आप इसे कि कैसे बनाया जाएगा। देखिए जिसके साथ ये ए का मैट्रिक्स ए का जिसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है, पहले यह मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, 1 2 3 रोज और 2 कॉलम्स। यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए होगा, ये ए है मैट्रिक्स, और इज इक्वल टू यहाँ जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर का है, इक्वल टू के बाद 3/3 ऑर्डर का। इससे आप पता कर सकते हैं कि मैट्रिक्स ए कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्योंकि आप जानते हैं, मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m/n है। लेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए भी m/n। तो आप m और n पता कर लें तो a का ऑर्डर निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी है जब ये सेम हो, यानी m इक्वल टू 2 मिल गया, मैट्रिक्स का ये मिल गया, a मैट्रिक्स का m मिल गया, जो कि हम m/n ऑर्डर मैट्रिक्स कहे थे, तो उसका m यानी कि नंबर ऑफ रोज मिल चुका, इनटू n पता करना है। आपको ये पता है कि जो नया मैट्रिक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स बनता है वह मैट्रिक्स ये होता है 3 इंटू n ऑर्डर का। तो दिस नंबर इज 3 इंटू n, यानी कि n इक्वल टू 3। नया मैट्रिक्स जो बनता है वो 3 इंटू n ऑर्डर का बनता है, तो यह बनना चाहिए था 3 इंटू n ऑर्डर का, और ये दिया गया है कि 3/3 ऑर्डर का है ये, यानी कि n इक्वल टू 3। देखिए सेकेंड नंबर n इक्वल टू 3। तो मिल चुका कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2/3। तो लेट, तो माना कि ए क्या है, तो लेट ए इज x y z u v w 2/3। देखिए ये जो 2/3 हम लोग ऑर्डर लिख रहे हैं वो जरूरी नहीं है, वो एक तरीका है लिखने का, लेकिन जरूरी नहीं कि आप हर जगह नीचे में ऑर्डर मेंशन ही करें। आप लिख सकते हैं, आप नहीं लिख सकते हैं। आमतौर पे बनाते वक्त हम लोग नहीं लिखते हैं, सिखाते वक्त लिखा जाता है। जहाँ पे जरूरत ना हो लिखने का, जरूरत जहाँ पे नहीं हो वहाँ पे नहीं लिखना चाहिए। तो एक मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का, जैसे कि यहाँ पे जरूरत नहीं लिखने का, सिखाने के लिए आपको लिखा गया था कि 2/3, तो 2 रो और 3 कॉलम। अब उस जो ऊपर का जो इक्वेशन है वो इस प्रकार से लिखा जा सकता है 2 - 1 1 0 - 3 4 इंटू ए क्या है x y z u v w इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन है वो ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे करते मल्टीप्लाई आप 2 इंटू एक्स 2x प्लस -1 इंटू यू, मतलब -u हो जाएगा। फिर इसको इससे करें आप 2 इंटू वाई प्लस -1 इंटू v -v हो जाएगा। फिर ऐसे करेंगे 2 इंटू जेड प्लस हो जाएगा यहाँ पे, फिर -1 इंटू डब्ल्यू, मतलब -w हो जाएगा। यह मैट्रिक्स ठीक है। फिर आप कैसे करेंगे इसको 1 0 सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ इस लाइन में सेकेंड रो में। तो 1 इंटू 0 कैसे करेंगे आप 1 इंटू x प्लस 0 इंटू यू 0
और फिर 1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू भी 0, फिर 1 इंटू जेड प्लस 0 इंटू डब्ल्यू 0, और लास्ट में आप थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू यू माइनस 3 इंटू वाई प्लस 4 इंटू वी माइनस 3 इंटू जेड प्लस 4 इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स उतार दिया जाएगा, -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 एंड 15। टू मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर, कंपेरेबल है और इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। x के पोजीशन पे 1 है, y के पोजीशन पे -2 है और z के पोजीशन पे -5 है। x y z निकल गया। हाँ, अब आपको निकालना है u v और w। तो 2x - u इक्वल टू -1। x का जो 1 आया है पुट कर देंगे, देखिए x इक्वल टू निकल गया 1, y इक्वल टू -2 और z इक्वल टू -5। अब चूंकि देख रहे हैं कि 2x - u इक्वल टू -1, तो इसमें आप अगर x1 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 1 - u इक्वल टू -1, u निकाल देंगे ऐसे। फिर आप 2y - v को -8 से इक्वेट करेंगे, y तो आपको पता हो ही गया है -2, पुट करेंगे तो v निकल जाएगा। फिर 2z - w को आप -10 से इक्वेट करेंगे, z का वैल्यू जो कि -5 आ चुका है पुट कर लेंगे तो w निकल जाएगा। आप यहाँ भी कर सकते थे इसको इक्वेट, इससे क्रमशः इसी में भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा आसान था, नंबर कम है, वैल्यू थोड़ा छोटा है, इसके अकॉर्डिंगली इसके कंपैरिजन में। तो x y z निकल चुका और u v w भी आप निकाल लेंगे। तो उसके बाद आप लास्ट में क्या करेंगे, देयरफॉर a इक्वल टू, फर्स्ट लाइन में x y z है, x y z जो निकल चुका है, और यहाँ पे आप u v और w का वैल्यू रख लेंगे, जो निकाल के आप सिंप्लीफाई करके u v w का वैल्यू रख लेंगे। तो जो कि आया हुआ है 340, आप निकाल के देख लें 3 4 और 0, तो ये आपका a निकल गया। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 340 उधर गया u, तो 2 1 जा 2, लेफ्ट में है तो +1 बराबर 3 u की जगह पे 3। इस प्रकार से आप v और w भी निकाल के 40, आप ये डिटेल्स आप समझ गए होंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद से कर लें प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, अभी आप देख रहे हैं बोर्ड पे क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, और लेफ्ट साइड में 3 मैट्रिक्स है। पहला मैट्रिक्स है 1 x 1, दूसरा भी दिया गया है और तीसरा भी दिया गया है, और उसको o से यानी कि नल मैट्रिक्स से इक्वेट किया गया है। आप और यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x यहाँ वेरिएबल है, आप देख रहे हैं। तो आप चूंकि जानते हैं कि 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तो ठीक है, हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो डेटा आएगा उसको फिर इससे कर देंगे। अब ये जो मैट्रिक्स है 1x1, वो कितने ऑर्डर का है, वो कितना दिखे तो कितना रो, इसमें 1 रो है, और कॉलम कितना है 3 है, 1 रो है और 3 कॉलम है, 1 रो और 3 कॉलम, ठीक है। और जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसका कितना ऑर्डर है, 3/3 है ना, 3 रो है और 3 कॉलम है, तो देखिए इंटू करना पॉसिबल है। और जो मैट्रिक्स इन दोनों को, फर्स्ट से 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 1/3 ऑर्डर। पहले यही किया जाए, यानी कि पहले हम लोग 1x1 को मल्टीप्लाई कर लें 1 3 2 2 5 1 15 3 2 से। तो अब तो यहाँ पे इसको और ऊपर लिख दे रहे हैं 1 इंटू 3 और 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई पॉसिबल है, 1 इंटू 3 आएगा। तो जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 रो और 3 कॉलम, 1 रो समझ रहे, ऐसा ही आएगा 1 रो और 3 कॉलम, मतलब ये आएगा A11 A12 और A13, कुछ ऐसा आएगा, ठीक। तो इसको पहले इसे करेंगे, तो कैसे होगा 1 इंटू 1 1 प्लस x इंटू 2 2x और प्लस 1 इंटू 15 फिर अब इसको इससे करेंगे 1 इंटू 3 3 प्लस x इंटू 5
5x प्लस 1 इंटू 3 फिर इसको इसके साथ करेंगे 1 इंटू 2 दिस पोजिशन इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 प्लस x इंटू 1 x और प्लस 1 इंटू 2 ठीक है इज इक्वल टू 15x 16 ये हो गया आपका 2x प्लस 16 ये हो गया 5x प्लस 3 6 और ये हो गया x प्लस 2 और 2 क्या होगा यहाँ पे 4 ये आ गया कितने ऑर्डर का आया ये 1 इंटू 3 1 रो 3 कॉलम जो कि पहले से हम लोग जान रहे थे कि 1/3 आएगा ये अब 1/3 ये हो गया और यानी कि ये मल्टीप्लाई करने में कितना हो गया 1/3 हो गया और ये जो लास्ट में है इसका ऑर्डर क्या है 3 रो है और एक कॉलम है 3 इंटू 1 तो देखिए मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इन दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन दिस तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है और जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 1/1 ऑर्डर का आएगा मतलब कि सिंपल ऐसा A11 केवल फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम तो अब किया जाए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया 2x प्लस 16 5x प्लस 6 और x प्लस 4 आ गया इसको मल्टीप्लाई करना है 1 2 और x के साथ ऐसे ये मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आएगा 1 ऑर्डर का सिर्फ तो फर्स्ट रो ये जो टॉपिक है ये जो एलिमेंट का पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे कीजिए ठीक है ना 2x प्लस 16 इंटू 1 तो 2x प्लस 16 इंटू 1 मतलब कुछ नहीं होगा यही रह जाएगा प्लस 5x प्लस 6 इंटू 2 इंटू 5x प्लस 6 इसको ऐसे कर लेते हैं कि ये दिया गया क्या फिर दो बार लिखना पड़ेगा वो दिया गया ना वो तो चूंकि ये इंटू ए और इंटू ए और इंटू ए बराबर ओ दिया गया है तो सिंस दिस इंटू दिस इक्वल टू ओ तो थोड़ा एक बार कम गुना करना पड़ेगा एक बार कम लिखना पड़ेगा फिर से यहाँ पे दैट इक्वल्स 2x प्लस 16 इंटू 1 2x प्लस 16 प्लस दिस इंटू 2 तो 2 इंटू 5x प्लस 6 प्लस दिस इंटू x तो x इंटू x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज 1 रो 1 कॉलम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ ऑर्डर आप देख रहे हैं 1 इंटू 3 इसका ऑर्डर देख रहे हैं आप 3 इंटू 1 मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल न्यू मैट्रिक्स 1 इंटू 1 ऑर्डर का आएगा 1/1 ऑर्डर सिर्फ A11 एक ही एलिमेंट आएगा बस ओके और ये वो O है ये जीरो नहीं है क्योंकि अब लेफ्ट साइड में 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो राइट साइड में भी 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा और ऐसा मैट्रिक्स जो सिर्फ 1/1 ऑर्डर का हो और नल मैट्रिक्स है वो तो सिर्फ एक जीरो लाइक दिस इज O दिस इज 0 this is matrix and this 0 is an element of the matrix O this matrix is order 1/1 this is 1/1 आप लिखिएगा मत लिखने का जरूरत नहीं है मैट्रिक्स के ऑर्डर को यहाँ पे हर जगह घड़ी घड़ी लिखते नहीं है बताने के लिए सिखाने के लिए यहाँ पे लिख दिया गया है तो 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स दोनों तरफ और इक्वालिटी का साइन होल्ड कर रहा है मतलब इसका एलिमेंट भी आपस में क्या है इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है इक्वल मैट्रिक्स का क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो इक्वेट कर देंगे तो ये जो ऐड करते हुए लिखा जाए 2x सिंपलीफाई करते हुए लिखा जाए 2x प्लस 16 प्लस 2 5 10x प्लस 2 6 12 प्लस x into x स्क्वायर प्लस 4 into x 4x इज इक्वल टू 0 ये वाला 0 यहाँ इक्वेट कर दिए तो 2x तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 4x 10x और 2x 10 4 14 2 16 16x प्लस 16 और 12 28 हो गया सर ना 1 2 ये हो गया 1 हो गया ये और 1 2 3 है और 2 इज इक्वल 0 और ये आप सिंपलीफाई करना जानते हैं ना इसको आप या तो फैक्टराइज कर लें या फिर आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करें या इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लें तो x स्क्वायर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 करके आप निकाल सकते हैं तो इसमें
अब चाहे तो फैक्टराइज कर सकते हैं। 14 टू 28 तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 इज इक्वल 0। एक्स कॉमन है, 14 2 16 और 14 दूनी के 14 टू 28। एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस 14 प्लस 2 कॉमन लिया तो एक्स प्लस 14, दैट इज एक्स प्लस 14 कॉमन लिए तो x plus 2 equal to 0. Either a into b is equal to 0. Either a 0 or b 0. This is called zero product rule. आपको पता है पहले से। तो x equal to -14 और x equal to -2। आपको बोर्ड दिख रहा होगा, चेक कर लिया जा रहा है अभी। x equal to -14 और x equal to -2 थोड़ा कम विजिबल है, थोड़ा छोटा हो गया, बट आप सुन रहे थे और आप इसको जानते भी हैं। नोट करें। अभी आप फिर से बोर्ड पे देख रहे हैं, क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x एंड y गिवन दैट, और लेफ्ट साइड में इक्वल के लेफ्ट साइड में दो ठो मैट्रिक्स दिया गया है, राइट एक मैट्रिक्स। पहला जो मैट्रिक्स है वो 2x2 ऑर्डर का है और दूसरा मैट्रिक्स 2 रोज 1 कॉलम। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नया मैट्रिक्स 2 into 1, 2/1 ऑर्डर, दो रो एक कॉलम। ओके, x y निकालना है, सिंपल। अब आप समझ रहे हैं। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x into 1 प्लस y into 2, 2y, ठीक है ये। और फिर अभी चूंकि ये 2 into 1 का मतलब क्या होता है, ये a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये होगा ना दो रो एक कॉलम, a11 और यहाँ पे a21। तो ये हो गया पहला रो का पहले कॉलम के साथ हो गया, पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नीचे में क्या करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम a21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3y into 1, 3y प्लस x into 2, 2x हो गया। ये दो रो एक कॉलम, तो लेफ्ट का मल्टीप्लिकेशन हो गया, राइट में क्या लिखा है 3 5। इक्वेट कीजिए, आ गया क्या, अभी इक्वेट करेंगे आप एलिमेंट्स, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और सेकेंड क्या आपका 2x प्लस 3y लिख सकते हैं आप इक्वल टू 5। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आप क्लास 10th में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर्स पढ़े हैं और आपको पता है कि x y कैसे निकालते हैं। इसके लिए कई मेथड आपको बताया गया था। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको ग्राफिकल मेथड तो नहीं यूज करना है, लेकिन उसके अलावा जो भी आप जानते हैं वो आपको पता है, लाइक एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे x और y जो दोनों है वो 1 आएगा आपका, सिंप्लीफाई करने पे x y आप 1 लाएंगे तो आपका इसमें सही है, ठीक है। तो वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कंपैरिजन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वो आपको सिखाया गया था जूनियर क्लास में। अभी आप बोर्ड पे देख रहे हैं, क्वेश्चन है लेट a इज इक्वल टू 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, फिर नीचे सेकेंड रो में है tan अल्फा बाई 2 और 0, एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब 1 0 0 1। Then show that I plus a is equal to I minus a into cos alpha minus sin alpha cos alpha। ये हमको प्रूव करना है। देखिए ये जरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको बनाने का तरीका जो भी हम यहाँ पे सिखा दे रहे हैं, आप इसको ठीक से देखिएगा कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जाम में भी आता है कभी कभार, और ये एक जो क्वेश्चन है आप इसे 2-3 बार कर लेंगे प्रैक्टिस घर पे। हम अभी आपको इसको बना के सिखा रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें सॉल्यूशन इसका यहाँ पे चल रहा है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, नॉर्मली जैसे दिया गया ऐसी फॉर्म में नहीं बनाते हैं, नहीं तो फिर आप देखेंगे काफी लेंथी चला जाएगा। अगर आपकी इच्छा हो आप घर में बैठ के बनाए, अच्छा है आप बनाए तो काफी लेंथी होगा। नॉर्मली जब चलेंगे आप i को a से जोड़ेंगे, a का मतलब इसी फॉर्म में, और फिर जब i माइनस a करेंगे, i का मतलब 1 0 0 1 को a से में से एक हटाएंगे यानी इसको, तो डेटा कुछ आएगा। उसके जो डेटा आएगा ना वो टैन के फॉर्म में ही आएगा। उस टैन के फॉर्म को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल लेंथी वैल्यू आएगा और आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसका एक स्पेशल क्वेश्चन है, आपको इसका तरीका बताया जा रहा है, आप देखेंगे बोर्ड पर। करते क्या है कि लेट tan अल्फा बाई 2 को हम t मान लेते हैं, को t मान लिया, ठीक है। tan अल्फा बाई 2 जो दिया गया था ये पे, तो क्या मान लिए t मान लिए, थोड़ा डेटा छोटा हो गया। कुछ फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, ध्यान में रखना होगा कुछ फॉर्मूला जो कि आपको क्लास 11 में सिखाया गया था। आपको पता है कि sin 2 थीटा इक्वल टू tan के फॉर्म में होता है
2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जबकि cos 2 थीटा का वैल्यू होता है tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर हाफ एंगल 11th के ट्रिग्नोमेट्री के हाफ एंगल में सिखाया गया था कि sin 2 थीटा अगर थीटा बनता है तो फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 2। ये 2 थीटा हाफ हो गया, थीटा हाफ इसका आधा हो गया, तो थीटा का हाफ हो जाएगा थीटा बाई 2। ऐसा 11th में फॉर्मूला आपको सिखाया गया था हाफ एंगल वाले टॉपिक पे। 1 प्लस नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, जबकि cos थीटा बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है। अब तो अभी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग tan अल्फा बाई 2 को t माने हैं, तो आप sin अल्फा और cos अल्फा का रिक्वायरमेंट है लिख लें। देयरफॉर यहाँ पे जो आपका sin अल्फा है, sin अल्फा लाइक दिस, वो हो जाएगा 2 tan, यहाँ पे थीटा के जगह पे t है तो 2 tan, थीटा के प्लेस पे यहाँ पे अल्फा है, अल्फा, तो 2 tan, वहां देखें फॉर्मूला थीटा बाई 2 यानी कि अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और cos अल्फा हो जाएगा आपका 1 माइनस, यहाँ आप देख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है। अभी क्या है कि अब i प्लस a निकाल दें पहले आप। i प्लस a का मतलब, चूंकि i 2 बाई 2 ऑर्डर का है, लिखा भी गया है, तो 1 0 0 1 1 0 0 1, और a का जो वैल्यू है वह है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 को t मान लिया गया तो माइनस t, फिर यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 t बन जाएगा और ये 0 है। ऐड करने पे 1 प्लस 0 1, 0 प्लस माइनस t 0 प्लस t t, 1 प्लस 0 1, ये आ गया आपका i प्लस a बराबर इस ये, जहाँ पे t इक्वल टू tan अल्फा बाई 2 है। फिर आप निकाल लें i माइनस a, i का मतलब 1 0 0 1 माइनस a का मतलब यही 0 माइनस t, t और 0, जहां पे tan अल्फा बाई 2 है वहां पे t कर दिया गया, घटाया जाए इसको 1 माइनस 0 1 0 माइनस माइनस t, तो माइनस इंटू माइनस प्लस t, 0 प्लस t t, 0 माइनस t और 1 माइनस 0 1, ये आपका i प्लस आ गया। देयरफॉर अब आप ये राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसका प्रोडक्ट निकाल लें, यानी कि i माइनस a इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। i माइनस a अभी निकाल लिए थे हम लोग 1t माइनस t 1, और कॉस अल्फा हम लोग जान रहे क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो चूंकि tan अल्फा बाई 2 t, tan अल्फा बाई 2 t है, तो tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा t स्क्वायर, तो 1 माइनस t स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस t स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस t स्क्वायर, और इसको आप क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू, जगह नहीं है यहाँ लिख रहे हैं, आप जगह बना कर लिख सकते हैं 2t डिवाइड बाई 1 प्लस t स्क्वायर, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 मतलब t स्क्वायर। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक से लिखना है, तो वहां पे जगह नहीं था इसलिए वैसे बता दिया गया। तो 1 माइनस, तो यहाँ पे आपका ये इसको लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ cos अल्फा है तो cos अल्फा 1 माइनस t स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस t स्क्वायर, माइनस साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा इक्वल टू ये 2t डिवाइड बाई 1 प्लस t स्क्वायर, साइन अल्फा 2t डिवाइड बाई 1 प्लस t स्क्वायर, और यहाँ पे cos अल्फा 1 माइनस t स्क्वायर 1 प्लस t स्क्वायर, बस हो गया। अब क्या करना है आपको, इसको इनटू कर देना है, इनटू कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा, ये इसको इनटू कीजिएगा तो ये आ जाएगा, और ये क्या है ये i प्लस a आ तो गया राइट हैंड साइड, तो मल्टीप्लाई करने तो आपको आता ही है, यहाँ पे कर दिया जाए
चलो ये आपको इससे दिख रहा होगा। चलिए इंटू करते हैं। ये कितने ऑर्डर का है 2/2। ये कितने ऑर्डर का 2/2, 2 और 2। यहाँ नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज सेम है तो इंटू करना पॉसिबल है और ऑर्डर आएगा 2 × 2। ठीक है, तो करते हैं लोग। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 × दिस उधर जाएगा प्लस t × दिस, क्या हो गया ये 2t² बाई 1 + t²। फिर इस फर्स्ट कॉलम का सॉरी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 1 × दिस माइनस 2t डिवाइड बाई 1 + t² प्लस t × दिस 1 - t² बटा 1 + t²। ठीक है, फिर t × दिस तो माइनस t × 1 - t² बाई 1 + t² प्लस 1 × 2t यानी उतर जाएगा चुपचाप ये 2t बाई 1 + t²। और फिर इसका इसके साथ मतलब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ माइनस t × दिस तो माइनस 2t² बाई 1 + t² और प्लस 1 × यानी कि 1 - t² बटा 1 + t²। कॉपी कर देंगे इसको। अब इसके बाद जगह यहाँ पे नहीं है, सिंप्लीफाई आप करेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा 1 + t²। ऊपर में 1 - t² प्लस 2t²। 2t² में से t² घट जाएगा, बचेगा 1 + t²। तो ऊपर नीचे 1 + t² कैंसिल हो जाएगा और डेटा 1 आएगा। 1 आएगा यानी कि i + a लाना है ना, तो i + a का वैल्यू यहाँ है तो 1 आएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -t आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से आपका t आएगा और जब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 1 आएगा। तो इस प्रकार से आप इसको देख लेंगे। अभी बनाए आप इसको वीडियो पॉज करके, हम देखते हैं जगह मिलता है तो इसको बना लेते हैं। एक चीज और आप देखें यहाँ पे पहले वीडियो पॉज करने के पहले आप एक चीज देखें। यहाँ पे एक जब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकेंड, ये जो पोजीशन है वो सेकेंड रो का है और सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ तो -t का जब आप -2t बाई 1 + t² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा आपका और यानी खत्म हो गया ये। और तब ये अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 1 + t², ऊपर में होगा 2t² प्लस 1 - t²। 2t² में से t² घट जाएगा तो बचेगा प्लस t²। 1 तो रहेगा ही, कट के ये भी 1, अब 1 आएगा। वही मैं जैसे ही अभी हम वहाँ गए कि इसको पॉजिटिव बनाया जाएगा वैसे दिखाई दे ये कि अभी तो यहाँ पे ये नेगेटिव था तो ये -1 हो जाएगा फिर यहाँ पे, तो ये आपका ये गलती था, यहाँ पे +1 होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। और आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आएगा आपका i + a यानी कि 1 आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये करेंगे t है यहाँ पे तो ये आएगा और जब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो t आएगा। ये करने पे -t आना चाहिए। तो ये सिंप्लीफाई कर लें आप और करने के बाद आप वीडियो पॉज कर दे रहे अभी हम, और करने के बाद यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं और सिंप्लीफाई करके, और ये आ गया। अगर ये आ गया तो दैट इक्वल टू क्या लिखेंगे i + a, जो कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड लेके चले थे हम, देखिए। ठीक है, तो एक बार इसको वीडियो को पॉज करके इसको हम बना दे रहे हैं ताकि समय का बचत हो जाए और आपको ये कैलकुलेशन तो आता ही है। अभी आप देख सकते हैं कि बोर्ड के राइट साइड में जहाँ पे कि फॉर्मूला लिखा गया था जहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया था sin 2 थीटा और cos 2 थीटा का, जो कि 11 का फॉर्मूला था, वो यहाँ पे इरेज कर दिया गया और यही जगह बना के हम इसके बाद का स्टेप यानी कि सिंप्लीफिकेशन को यहाँ पे कर दिए हैं। सिंप्लीफिकेशन आपको खुद ही आता है, आप 12th के बच्चे हैं, आप मेरे से सिंप्लीफिकेशन सीखने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं, मैट्रिसेस सीखने के लिए बैठे हैं। बहरहाल ये इसलिए बना दिया गया और आपको मौका दिया गया इसका स्क्रीनशॉट लेने का, ताकि आप जो बना रहे हो, कभी कभी बच्चे जो 12th में भी होते हैं, 11th में भी होते हैं, कभी कभी बच्चे कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे कि मेरा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से किया हुआ है। ये डेटा के बाद ये एलसीएम किस प्रकार से लिया गया है, कैसे कॉमन लिया गया है, आप इसमें देख रहे होंगे। हमको ये स्टेप समझाने की जरूरत नहीं है। जब लास्ट में ये बचा तो इसका ये जो वैल्यू है हम ला चुके थे यहाँ पे, जिसका की वैल्यू क्या है i + a, जो कि लेफ्ट हैंड साइड आ गया। चले कहाँ से थे, राइट हैंड साइड से प्रोसीड कर रहे थे, तो राइट हैंड साइड से प्रोसीड किया हमने
और लेफ्ट हैंड साइड पहुंच गए हैं, ये प्रूव्ड हुआ। तो लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके लिए, और आप इसको क्योंकि ये अगर आप इसको सेम सिंपल वे में चलेंगे ऐसे i माइनस ए करने के बाद इससे अगर आप cos अल्फा से इन सब का मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा करेंगे आप फंस जाएंगे, नहीं हो पाएगा आपसे, आसानी से नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लोग इसी वे में बनाते हैं। और अभी आप देख रहे हैं आज जो भी हुआ लगभग 1 आवर होने जा रहा है या हो चुका होगा। तो हम लोग ये वीडियो काफ़ी लंबा नहीं करना होता है, हमारा मोटो ही होता है। और अभी आप लोग ये सीख रहे हैं हमारे साथ, एक क्लास और आपसे करवाया जाएगा जिसमें कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन कुछ और रह गया है। बता दें कि जो अगला वीडियो अपलोड होगा इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से संबंधित, तो उसमें जो क्वेश्चन होगा वो कुछ क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो क्लास 11 का टॉपिक है, चैप्टर है अलजेब्रा में, उससे रिलेटेड है उसमें। तो ऐसा नहीं, कुछ बच्चे ऐसा है कि 11th में अगर आप उसको पढ़े हैं तो फिर ठीक है, वो तो आप समझ जाएंगे। और जिन बच्चों ने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का पढ़ाई नहीं किया है उनको थोड़ी परेशानी होगी यदि हम अगले क्लास में बिना उसको कुछ बताए अगर हम क्वेश्चन कर दें। मैट्रिक्स का क्वेश्चन यदि हम बिना कुछ इंडक्शन पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पीएमआई का बिना कोई कॉन्सेप्ट बिना कोई स्टेप बताए यदि हम सीधा क्वेश्चन बता देंगे मैट्रिक्स का, तो आप थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है। बट हम जानते हैं कुछ बच्चे पीएमआई चैप्टर कुछ लोगों का नहीं हुआ होगा, कुछ लोग का प्रैक्टिस नहीं हुआ होगा, कुछ लोग नहीं पढ़ पाए होंगे। तो क्या करेंगे कि अगले क्लास में जो भी क्वेश्चन करवाया जाएगा इस टॉपिक से, मैट्रिक्स टॉपिक से संबंधित, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन करवाया जाएगा जिसमें कि पीएमआई यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल है, तो पहले हम अगले वीडियो में पीएमआई को समझा के, कॉन्सेप्ट को समझा के उसका कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं किसी क्वेश्चन में, वो समझाने के बाद 15-20 मिनट का टाइम लग सकता है समझाने में। वो समझाने के बाद आपको हम बोर्ड पे ये सारा क्वेश्चन जो बचा हुआ क्वेश्चन भी और जो है इस टॉपिक से संबंधित मैट्रिसेज में वो क्वेश्चन करवाया जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि पीएमआई आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा या क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो पहले इसको मैट्रिसेज को रोक के पहले पीएमआई ही पढ़ा दिया होता मैंने। ऐसा नहीं है, आपको उसका कॉन्सेप्ट समझा के और यहाँ पे क्वेश्चन मैट्रिसेज का करवा लिया जाएगा। और बता दें जानकारी के लिए कि बहुत जल्दी आप अभी 11th का, चूँकि अभी सिर्फ सेट थोड़ी ही टॉपिक शुरू किया था मैंने, और अभी कोई ज़्यादा उस पर कोई कमेंट या फिर कुछ ऐसा नहीं हुआ कि अभी कोई इंटरेस्टेड होता है, अभी मैंने ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे अभी नहीं शुरुआत किए हैं पढ़ाई करने के लिए, तो उसको अभी डिले किया जा रहा है। अभी उसको फिर से किया जाएगा सेट 3 को आगे, और जल्दी ही पीएमआई से संबंधित जो है चैप्टर, वो पीएमआई चैप्टर भी 11th के लिए पर इसको हम यहाँ वीडियो बना के इसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो जो बच्चे 12th के हैं जो अभी पीएमआई नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश, वो मेरे 11th का जो वीडियो पीएमआई का अपलोड किया जाएगा वहाँ पर देख लेंगे। फिलहाल मैट्रिसेज चैप्टर में और 12th के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पीएमआई का जितना इस्तेमाल है उतना अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता रत्ती भर भी नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अभी जितना क्वेश्चन करवाया गया है इसका प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आपके पास इस लॉकडाउन में भी कहीं से पुस्तक है 12th का, या नेट से आजकल पीडीएफ फाइल डाउनलोड होता है, और बहुत सारा ऑप्शन है आजकल बच्चों के पास, जब से मोबाइल और इंटरनेट का सुविधा हो गया है, तो आप जैसे भी हो क्वेश्चन प्राप्त करके वहाँ से आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें और घर पे नोट्स बनाते रहें, क्वेश्चन करते रहें। आप क्वेश्चन करना आपका बहुत ज़रूरी है, और जितना क्वेश्चन मेरे द्वारा बोर्ड पे करवाया गया उसे जरूर करें। इसके अलावा आप अपना एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, जो भी बुक किसी तरह जो भी बुक मिलता है, जैसे मिलता है, आप घर पे बैठ के इससे रिगार्डिंग जितने इसके संबंधित जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आप करें। अगर कहीं समस्या होता है तो आप मेरे नंबर पे क्वेश्चन को व्हाट्सअप कर सकते हैं। टाइम मिलने पर उन क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा, या अगर लगे तो उसको अगले वीडियो में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आप बनाते रहें, घर पे सेफ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अभी आप घर पे ही रहें। अभी कोरोना थमा नहीं है, और आप घर पे बैठ के पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई को मत रोकें, क्योंकि इससे आपका 12th बोर्ड पे इफेक्ट पड़ जाएगा।
आप लोगों के साथ अभी आप लोग का पढ़ाई इफेक्ट ना हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को वीडियो मिलता रहे। प्रयास ऐसा किया जा रहा है मेरे द्वारा कि आपको ऐसा ना लगे कि ऑनलाइन कोई पढ़ाई हो रही है, सिर्फ ऐसा लगे कि आप क्लासरूम में जैसे टीचर के सामने बैठ के पढ़ाई करते हैं वैसा ही फील आपको आए। इसलिए इसका पूरा ख्याल रखते हैं हम। और सिर्फ तकलीफ ये है आपको कि आप जहाँ कहीं अभी आपको प्रॉब्लम फील हो रहा होगा, तो क्लास में जैसा कि आप बीच में बोलते हैं, टोकते हैं, कुछ एक कमेंट, एक कहीं पे कोई स्टेटस देखा था मैंने, कुछ याद तो नहीं है ठीक से, कि हमारे क्लास में कुछ ऐसे भी कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, एक जोक है ये, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो टीचर से स्टूपिड क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो ऐसा भी आता है। तो ये सब कुछ चलिए जोक है ये, बट ऐसा नहीं है। बच्चे जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो स्टूपिड क्वेश्चन नहीं होता है। एक्चुअली बच्चे जो पूछते हैं उससे टीचर सीखते हैं। और क्योंकि बच्चों अलग अलग जो बच्चे होते हैं उनका अलग अलग क्यूरी होता है। तो जब तक आप सिर्फ स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तब तक सिर्फ आप पढ़ ही रहे हैं और आपका जानकारी बहुत ही सीमित है। लेकिन जैसे ही आप टीचर के रूप में यहाँ से आप बोल रहे हैं और बच्चे आपके क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनके मन में अलग अलग क्यूरी आता है। वो जो क्यूरी आया उनके मन में, उसको जब आप डील करने लगेंगे तो आप सीख रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, कोई क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होता है। बच्चे पूछें, ठीक है। वो ये जो एक कहीं देखा, इसलिए कहीं दिखाई दिया था तो यहाँ पे बोल दिए, याद आ गया था अभी। तो ठीक से तो जो याद नहीं है, इसलिए डिलीवरी सही से नहीं कर सकते इसका हम, लेकिन जो इसका भाव था वो बता दिया गया। ओके, तो अभी बच्चों से कहना है कि आप इसे घर पे बनाते रहें, प्रैक्टिस करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ जो क्वेश्चन बच गया उसके साथ और PMI के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।